एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग का चैप्टर टैली ईआरपी लाइन में। तो इसमें हम सबसे पहले क्या समझ चुके हैं डेटा हैंडलिंग में कि कैसे जो है फाइल का बैकअप लिया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है और कैसे इंपोर्ट किया जाता है। और जो बैकअप लिया गया है फाइल या फिर किसी भी कंपनी का, अगर उसको हमें रिस्टोर करना होगा, मान लेते हैं कि सपोज हमारी कोई फाइल है, डेटा है, वो डिलीट हो गया, तो हमें इसको रिस्टोर करना होगा कंपनी में, इस टैली में। तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है, ये सारी चीजें। तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन एक बार थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। तो ऑल्ट F3 पर आएंगे, बैकअप, एंटर। अब देखिए सोर्स क्या है यहाँ पे कि जिसमें हमारा टैली इंस्टॉल्ड है वो है यहाँ पर सोर्स। एंटर करेंगे यहाँ पे। अब है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है, जहाँ पर हमें पहुंचना होता है। तो बैकअप कंपनीज लिखा है यहाँ पर। तो कंपनी का अगर हमें बैकअप करना है, कहाँ करना है, दैट इज क्या है यहाँ पर, सोर्स है। ठीक है, वो सॉरी डेस्टिनेशन है। कंपनी सिलेक्ट करेंगे, एबीसी ट्रेडर्स, एंड ऑफ लिस्ट। ये हो गया हमारा बैकअप रेडी। ठीक है, अब देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन में नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रीस्टोर का। तो रीस्टोर में क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, वापस जाते हैं डेस्टिनेशन पे। अब देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या है कि जो डेटा जो यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब अभी मैंने क्या बताया, जहाँ पे पहुंचना होता है, जहाँ बैकअप लेना है। तो जो डेटा को स्टोर करना चाहते हैं हम, वो बात यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि जहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करना है वो प्लेस जो यहाँ पर लिखेंगे। सोर्स में क्या आएगा यहाँ पे, जहाँ से डेटा हम ले रहे हैं, मतलब जहाँ से हम क्या है बैकअप ले रखा था हमने, वो बात यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रीस्टोर हम कर रहे हैं, जहाँ पे बैकअप है अवेलेबल वो यहाँ पे सोर्स लिखेंगे, कहाँ से ले रहे हैं। अब बैकअप के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सी कंपनी का लेना है। तो ये सारी कंपनी का हमने बैकअप ले रखा है, इनमें से किसको रीस्टोर करना चाहते हैं। जीएसटी ट्रेडर से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज आ रही है, कंपनी नंबर 1008 ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो पहले से है। तो हमने हमारी कंपनी को कहीं डिलीट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए आ रहा है। अगर आपकी कंपनी डिलीट हो गई है, नहीं है, तो ये कुछ नहीं पूछेगा। फिर नीचे लिखा है ओवरराइट द इंफॉर्मेशन। क्या आप इसको यस करना चाहते थे, इसे कॉपी जो रिस्टोर कर देगी, अदरवाइज नो। तो मैं नो पे एंटर कर देती हूँ। ठीक है, फिर कंपनी जो है नॉट इन रिस्टोर, वो रिस्टोर नहीं हुई है क्योंकि वो डिलीट भी नहीं हुई थी। तो ये हो गया बैकअप और रीस्टोर के बाद। अब अगर हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा कोई फाइल, तो डिस्प्ले पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अकाउंट्स बुक में, अच्छा ये तो न्यू कंपनी, हम यहाँ से दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं, जैसे राज ट्रेडर, सब कंपनी ओपन कर ली। लेजर्स पे जाएंगे, तो ये सारे हमारे लेजर्स है। ठीक है, अगर हमें इसको भी नहीं करना, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को अगर हमें एक्सपोर्ट करना होगा, मान लेते हैं हमें एक्सेल शीट में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो ऑल्ट ई पर एंटर किया, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप जिस भी नेम से फाइल करना चाहते हैं सी ड्राइव में आपको दिख जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट। तो अब ये क्या है, फाइल एक्सपोर्ट भी हो गई। ऐसे ही क्या होता है, जहां से एक्सपोर्ट किया है वहां से क्या करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे। अच्छा ये कुछ भी गया। देखिए राज ट्रेडर्स, ये एड्रेस आ गया, ट्रायल बैलेंस, आपको ये जो पूरा डेटा है वो जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में शो हो जाएगा। ठीक है, सारे अमाउंट भी शो गए। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें तो आ गई होंगी। वापस आते हैं टैली पे। आप क्या सीखेंगे कि अगर हमें कंपनी में क्या करना होगा, पासवर्ड लगाना होगा। थोड़ी सी पासवर्ड पॉलिसी भी देख लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी भी जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पासवर्ड पॉलिसी जो होती है टैली में, टैली ईआरपी लाइन में 3 सेक्शंस में दी गई होती है, पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड एक्सपायरी और अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे इसमें। तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, यहाँ पे कोई वैसे पासवर्ड में लिखवाता नहीं है, बट मैं फॉर नॉलेज के पर्पज से लिखवा देते हैं। यहाँ पे द हेडिंग डाल देते हैं, पासवर्ड पॉलिसी, द
policy in Tally ERP9 has 3 sections. First one is password strength. तो पासवर्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, द सेक्शन कंटेन्स ऑप्शन that you allow define the complexity of a password by specifying the password length. मतलब इसमें क्या होता है, किसकी बात की गई होती है, पासवर्ड लेंथ की बात की गई होती है, कैसा कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट्स का एंड combination of alphabets, numerical यहाँ पे लिखते हैं numbers and special characters used in पासवर्ड। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। सेकंड अगर देखें तो पासवर्ड एक्सपायरी, इसमें क्या बताया गया है, दिस सेक्शन कंटेन्स ऑप्शन दैट अलाउ यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर मेंटेनिंग द सेक्रेसी of their password, notify a user that the password has expired after a particular time and restrict a user to use an old password। मतलब इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि हमें पासवर्ड जो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए टाइम के बेसिस पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अदर ऑप्शंस। थर्ड कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, इसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं पासवर्ड को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आएंगे कि हमें पासवर्ड सेट कैसे करना होगा, तो ऑल्ट F3 पर एंटर किया, ऑल्ट F3 पर एंटर करने के बाद कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन, ई पर एंटर करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या आप इसको यूज करना चाहते हैं, अगर मैं इस पे यस करती हूँ तो यहाँ पे और अदर ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे नेम क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राज ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पासवर्ड क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे मैं दोबारा से लिखती हूँ। अब थोड़ा सा क्या है, फेयर हो गया, ठीक है। तो एंटर करेंगे, दोबारा से री एंटर, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ईमेल टू गिव ब्राउजर एक्सेस, क्या आप इसको देना चाहते हैं ब्राउजर एक्सेस, नो। अब क्या है, यूज टैली ऑडिट फीचर देना चाहते हैं, नो। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड में भी ओपन नहीं देना चाहते, हाँ एजुकेशन मोड वो ओपन कर सकते हैं, तो अब इसको यस रखते हैं, सॉरी नो रखते हैं। सेट ऑल्टर ऑनलाइन एक्सेस टू मोर यूजर, क्या आप इसको ऑनलाइन एक्सेस देना चाहते हैं अदर यूजर्स को, तो आप इसको नो या यस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसको ऐसे ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी और ऑप्शन जो है अवेलेबल हो गए, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखा आज हमने कि कैसे जो है यूजर कंट्रोल जो है ये मतलब लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का नेम, हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी थोड़ी सी इसमें लगानी होती है पासवर्ड को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये तो लगा लिया। अब नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, यूजर एंड पासवर्ड्स कैसे, यहाँ पर इस ऑप्शन का कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या उसको अलाउ कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कैसी होती है, ये चीज देखेंगे। पासवर्ड पॉलिसी, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो ये भी बता नेक्स्ट सेशन में ही कराऊंगी, ठीक है, अभी टाइम ही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है ट्रांस ट्रेडर्स में सिक्योरिटी लेवल मतलब क्या क्या जो है उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको एंटर कर सकते हैं जो भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पासवर्ड पॉलिसी को हमने तीन सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। इसमें सेशन में इतना कुछ था नहीं, मतलब मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया है ताकि प्रीवियस अगर किसी का छूटा होगा तो वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।